चलिए आज हम लोग क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 का डिस्कशन करने वाले, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। इसका पहला क्वेश्चन है आपके पास, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है मैं जितना इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊँ क्लास 10 को लेकर के, एग्जाम जैक बोर्ड का भी नज़दीक है, रूटीन भी आप लोग के पास पहुँच ही गया होगा, तो ज़्यादा वीडियो जो है आप तक पहुँच पाए, इसलिए इसको जरूर से जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। चलिए पहला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण में हम लोग जो है किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम ग्रुप को लिखते हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण को हम कह सकते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसे समीकरणों को जो है सूत्रों या संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसको बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। तो जैसे आप मान लीजिए समीकरण हम लिख रहे हैं, एक एग्जाम्पल में आपके पास है H2 + O2 बनेगा H2O, तो ये तत्व का सूक्ष्मतम रूप है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। लेकिन वही रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि हम उन तत्वों से जो बनने वाला उत्पाद है, पहले तो समझ लीजिए कि जो समीकरण के इस पार में बन रहा है तीर चिन्ह के दाईं ओर, तो वो जो है आपका अभिकारक है, और तीर चिन्ह के उस पार जो बन रहा है वो आपका उत्पाद है, यानी कि ये आपका अभिकारक है और ये फिर आपका क्या है, उत्पाद है। तो यहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार हैं। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो नाम से ही पता चलता है इसमें संयोजन मतलब संयोग होना है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। उसके बाद है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है टूटना। जैसे एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए आपके पास CaCO3 था, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करता है। इसके बाद जो आपके पास अभिक्रिया है वह विस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कोई ज्यादा ताकतवर आदमी है, कम ताकतवर आदमी को क्या करेगा, हटा कर उसका स्थान लेने का प्रयास करेगा। यहां पर आपके पास दिख रहा है कि एक धातु है Fe और दूसरा यहाँ पर CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। तो देखिए यहां से Cu को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, और सल्फेट के साथ Fe यानी कि फेरस सल्फेट बना रहा है। तो इसने Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। और यहां पर द्विस्थापन में क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो है अपने आयनों या मूलकों की अदला बदली करता है। जैसे देखिए जब भी रिएक्शन होगा तो प्लस Na में होता है, Cl में माइनस, Ag में भी प्लस, NO3 में माइनस, तो प्लस जाएगा किसके साथ, माइनस के साथ, तो NaNO3 बना लेगा। उसी तरह Ag जाएगा Cl के साथ, तो AgCl बना लेगा। तो ये हो गया आपका द्विस्थापन अभिक्रिया। वहीं बात करेंगे ऊष्माक्षेपी का। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब ऊष्मा का योग होगा, तो उसे कहेंगे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर के NH3 बना रहा है, जिसको अमोनिया कहते हैं, फिर इसमें आपका ऑक्सीजन यानी कि ऊष्मा का जो है योग हो जाएगा। उसके बाद ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का बात करें तो इसमें ऊष्मा का शोषण होता है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी बिल्कुल आसान है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको ऊष्माक्षेपी कहेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होगा, ऊष्मा का त्याग होगा, उसको कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसके बाद है तापीय अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप की उपस्थिति में कराई जाती है उसको बोलते हैं तापीय अभिक्रिया। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है उसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद आपके पास बच जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। समझिएगा, इसमें आपका दो चीज है, एक अपचयन है, दूसरा उपचयन है।
तो उपचयन अपचयन में क्या हम लोग समझते हैं, समझिए। रेडॉक्स अभिक्रिया पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका दोनों भेद के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया क्या किसको बोलेंगे समझते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी होगी उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। और जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का योग होगा उसको बोलेंगे अवकरण। याद रखिएगा, इसको सिंपल है कि जिसमें ऑक्सीजन प्लस होगा और हाइड्रोजन की कमी वो हो जाएगा आपका उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो वो हो जाएगा आपका अवकरण अभिक्रिया। इसके बाद आता है नंबर संक्षारण का। तो आपको पता है कि लोहे जैसी वस्तु को खुले अवस्था में छोड़ने पर आर्द्र नमी के संपर्क में जब वो आता है तो उसके ऊपर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं संक्षारण। संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रेगमाल से या सरस पेपर से रोलर साफ करते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर पेंट भी करके हम उस संक्षारण से उसको बचा सकते हैं। इसके बाद आता है विकृत गंधिता। जब हम किसी भोजन को तैयार करते हैं, भोजन कुछ दिनों के लिए हम खुले अवस्था में छोड़ देते हैं, तो भोजन को छोड़ने के बाद वो भोजन खाने योग्य नहीं रहता क्योंकि उसका गंध और स्वाद दोनों बदल जाता है, विकृत हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो ये हो गया आपका चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण और विकृत गंधिता। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन होगा कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, और कॉपर सल्फेट के विलयन में से जब उसको जल में डुबाते हैं तो वो कॉपर को क्यों विस्थापित कर देता है। ये सारा जो क्वेश्चन है वो आपका 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगले वीडियो में समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, तो आप लोग अगले वीडियो को मिस ना करें। इसके बाद समीकरण संतुलित करने के लिए जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपका 3 नंबर के लिए आता है। 3 समीकरण देगा आपको जिसको कि आपको संतुलित करके दिखाना पड़ता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।